मिशिगन यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी तहकीक है। वो कहते हैं कि बच्चों से मोहब्बत और सेहतमंद राब्ता अगर बाप का है तो ऐसे बच्चे फ्यूचर में बहुत अच्छे तालिब इल्म बनते हैं। अच्छा। यानी उनकी जो तालीमी सरगर्मी है उसका बहुत बड़ा इन्हिसार, बच्चों के आईक्यू का इन्हिसार आल्दो माँ के डीएनए से होता है, ओके। लेकिन माहौल के अंदर जो आईक्यू डेवलप होता है वो बाप की गुफ्तगू से होता है। अच्छा। फिर इतना अहम है बाप का किरदार कि जो चेंजेस हमल के दौरान माँ के अंदर आती हाँ, वो हैं बच्चे- हार्मोनल, जी। वो सारी चेंजेस बाप के अंदर भी बच्चे के आती अंदर हैं। ये किसी को नहीं आज तक पता कि बाप के अंदर जी, भी आती बाप हैं। के अंदर भी हार्मोनल चेंज आती हैं। अच्छा। सिर्फ माँ ही तैयार नहीं होती माँ बनने के लिए कि प्रोक्टिन हार्मोन या ओके। उसके अंदर दूसरे हार्मोन आ गए, बाप के अंदर भी हार्मोन्स पैदा होते हैं। ओह। देखिए, अगर माँ की ममता है तो बाप की ममता भी तो है ना। बिल्कुल ऐसे वो ही क्यों है। भूल जाते हैं कि बाप भी एक आम इंसान जब बाप बनता है तो उसके अंदर जो अपनी औलाद के लिए रवैया आता है वो भी एक हार्मोन की देन है। बेशक। तो इसलिए चेंजेस ऑलमोस्ट दोनों में बराबर की आती हैं। अब आपने कहा कि किस तरह से एक अच्छे वालिद को या वालिद को अपने बच्चों से ऐसा तल्लुक रखे कि वो एक अच्छे बाप का रोल निभा सके। तीन बहुत बड़ी हमारे सामने बातें हैं। एक पहली बात है सूरह यूसुफ में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुकालमा। दूसरा अगर आपके जहन में हो अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुकालमा। बिल्कुल। और तीसरी सूरह लुकमान में जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की। तो ये तीनों बातें हमें बताती हैं और इन तीनों का खुलासा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा तुम में सबसे बेहतर वो है वो मर्द जो अपनी फैमिली, अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए अच्छा हो। इसका मतलब ये है कि हम बाप जो है उसको अपने बच्चों के लिए एक शजर सायादार की तरह होना चाहिए। इतना इजी हो कम्युनिकेशन करना मुनीबा कि बजाय मोहल्ले में किसी से बात करने से, दोस्तों से बात करने, सहेलियों से मशवरे करने से बाप से और माँ से क्यों ना करे। क्या दुनिया में बाप से ज्यादा अच्छा मशवरा कोई दे सकता है? क्या उससे ज्यादा कोई पुरखलूस आपसे हो सकता है? क्या उससे तजर्बाकार कोई हो सकता है? कितना दुख की बात है कि हम अब घर में बैठकर बात करने के काबिल भी नहीं रहे, एक दूसरे से हम गुफ्तगू भी नहीं करते। और ये बाप को इस तरह से पेश किया जाता है जैसे कोई विलन है वो, जैसे कि वो घर में सिर्फ मारने के लिए, पाबंदियां लगाने के लिए है।